श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कम करो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 17 मई। ये पृष्ठ है मानव जीवन और भागवत धर्म। तो ये शीर्षक पे परम पूज्य महाराज जी के प्रवचन हुए थे और उसका फिर ग्रंथ भी छपा। मैं दक्षिण में था तब ये ग्रंथ हमको मिला था। तो जो भी नया ग्रंथ आता था तो हम पढ़ते थे ही, और सप्ताह में एक पृष्ठ बनाना भी रहता था। तो कोई चीज़ एकदम दृष्टि जाती थी तो उसको फिर बना लेते थे, बड़ौदा भेज देते थे। तो आज का पृष्ठ है, आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए। तो पृष्ठ तो शीर्षक से बाद में पंडित जी बताएंगे भी इसका सारांश। विद्वान आए हुए हैं अपनी गोष्ठी में। तो पृष्ठ तो वैसे देखें तो सरल है आज का, है ना, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए तो सब महात्मा लोग कहते ही हैं, पर महर्षि यहाँ ये समझाएंगे कि जब जीव भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तब भगवान भी जीव के ध्यान में, भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इधर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है कि जब हम ध्यान करते हैं प्रभु का तो प्रभु भी हमारा ध्यान करने लगते हैं। यह बात सर्वथा आपके जीवन में, आपके अनुभव में आने योग्य है। चाहे अब इसको समझा रहे हैं कि यह अनुभव में कैसे आएगी, उसी का अब आगे विस्तार करेंगे। तो सिद्धांत रूप में कहो या एक मतलब जो यथार्थता जो लोगों को पता नहीं है वो ये बात है कि जब जीव भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है, स्मरण में मग्न हो जाता है, चिंतन में मग्न हो जाता है, तब भगवान भी जीव के ध्यान में, भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। यह बात सर्वथा आपके जीवन में, आपके अनुभव में आने योग्य है। तो अब महाराज प्रैक्टिकल का एक स्वरूप दिखाएंगे आगे की पंक्तियों में कि कैसे इसका अनुभव होगा कि वो हमारा कर रहे हैं ध्यान, अथवा वो हमारी ध्यान में मग्न है चिंतन में, हम जब उसका करें। तो बोले आप ऐसे करो, चाहे आपके मन में कितना भी दुख हो, इस समय भी जब महर्षि प्रवचन कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं इस समय भी चाहे आपके मन में दुख हो, इसी मिनट की बात जब मैं बोल रहा हूँ तभी, आगे पीछे की नहीं। ध्यान देना पंडित जी, यानी अभी इसी समय समझो कि जैसे कल तो आया ना, तो मना कर दिया था मम्मी ने, नहीं सुनाना है। अब पहले से ही मूड ऑफ था, हम तो देख गए तेरा चेहरा, है ना, चेहरा देख के पता लग गया। तो महाराज क्या कह रहे हैं, इसी वक्त जब मन में दुख है, आज तो बड़े तुम उसमें हो मौज में, सब कचरे की फलानी ढिकानी सब बातें कर दी। आज कल देखना था इसका मूड, हाँ, दुलानी उलानी सब गायब। ये तो दुलानी तो कभी कभी, ये तो मामा जी की महिमा है, हाँ, कि दुलानी जी को इतना दिए हुए हैं। हाँ, बाकी दुलानी का तो कल देखने लायक था। हाँ, आ गए महाराज जी। तो महर्षि बता रहे हैं कि जब जीव भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तब भगवान भी जीव के ध्यान में, भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। यह बात सर्वथा आपके जीवन में, आपके अनुभव में आने योग्य है। तो महर्षि कह रहे हैं कि चाहे आपके मन में कितना भी दुख हो, इस समय भी चाहे आपके मन में दुख हो, इसी मिनट की बात जब मैं बोल रहा हूँ तभी, आगे पीछे की नहीं। आपको पराजय का दुख हो, गृहस्थी का झगड़ा हो,
पैसे का दुख हो, मृत्यु का डर हो, आप 1 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कीजिए। परम जी महाराज कह रहे हैं कि आप इस जगत से संबंध तोड़कर अपने मन का एक दिव्य संबंध दिव्य जगत से जोड़कर बनाइए। आपके हृदय में खड़े खड़े मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर, साक्षात भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप केवल 1 मिनट तक इसका चिंतन कीजिए। परम जी महाराज कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि यदि आपने इस 1 मिनट में ध्यान किया तो आपके हृदय में 1 मिनट तक कोई दुख नहीं रहा। और जब आप 1 मिनट तक अपने हृदय के दुख को भगाने का उपाय जानते हैं तो आप 5 मिनट के लिए भी जानते हैं और 5 घंटे के लिए भी जानते हैं। आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए। अब वेदांत वाले, क्योंकि वेदांत की बात लेना जरूरी है, क्योंकि वेदांती लोग कहते हैं कि ये सब खेल है ना, ये सब बुढ़ियों का खेल है। तो महाराज यहाँ चैलेंज दे रहे हैं, मन में वैराग्य न हो और कोई करोड़ दफ़ा नीति नीति का जप करे उसका दुख दूर नहीं हो सकता। मैं अद्वैत वेदांत के रहस्य को जानता हूँ और मैं खुली सभा में ये बात कहता हूँ, नीति नीति कोई मंत्र अथवा जादू का खेल नहीं है। महाराज उनका दुख तो दूर हो जाता है। तो महर्षि बताते हैं किनका होता है, वह तो विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का निषेध जब होता है, किसमें? विरक्त हृदय में, है ना, रागवान में नहीं, विरक्त हृदय में जब नीति नीति यानी ये जो दृश्यमान प्रपंच का निषेध जब होता है, नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, करोड़ दफ़ा भी नीति नीति का जप करो उससे दुख दूर नहीं होता। विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का निषेध जब होता है तब वह दुख से छुड़ा देता है और सुख का साक्षात्कार होता है प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान से। अच्छा, चलो उस प्रसंग को छोड़ देते हैं, वापस अपने प्रसंग पे आ जाते हैं। परंतु आप, पंडित जी ध्यान दीजिए, परंतु आप 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अभी सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे पंडित जी हमारे सबसे जूनियर। परंतु आप 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। आपके हृदय में परिवर्तन करने वाला, दिल में जो दुनिया भरी है उसको निकाल फेंकने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म यानी भक्ति, ध्यान रखना, आ गया था पहले भी। तो ये जो भक्ति है वो क्या करेगी कि दिल में जो दुनिया भरी है उसको निकाल फेंकेगी, है ना। वापस कचरा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकाल फेंकना है। उन लोग तो वहाँ ऐसे ही दुकान में सब गड़बड़ करते रहते हो, अपने जेब का कचरा मामा जी की जेब में डाल दिया। अरे जो चीज़ फेंकने की उसको फेंको, है कि नहीं। महाराज जी कह रहे हैं दिल में जो दुनिया भरी है उसको निकाल फेंकने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह है भागवत धर्म, भक्ति। इतना बिहारी जी के पास रहते हो, इतना तो सीखो हैं। अभी तो गोपालगढ़ आके फिर ये सीखना पड़ रहा है। बिहारी जी तो सब जगह है, यहाँ भी है ना, बल्कि यहाँ थोड़े ज़्यादा है बिहारी जी। क्यों? यार वहाँ तो साक्षात श्याम जी रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भागवत धर्म का सिद्धांत बताता हूँ। बताइए महाराज। अब ये आखिरी जो है 2 पैराग्राफ, इसमें यही बताने जा रहे हैं। वहाँ एक श्लोक है भागवत धर्म का, भागवत में, उसकी व्याख्या में ये महाराज जी बता रहे हैं। धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण की योग्यता की दृष्टि से धर्म में भेद होना चाहिए। तो धर्म का अनुष्ठान करने वाले, तो धर्म के बहुत प्रकार हैं। भक्ति भी धर्म है, ज्ञान भी धर्म है, योग भी धर्म है, निष्काम कर्म भी धर्म है। तो जो भी धर्मानुष्ठान जिस प्रकार को कर रहा है, वो व्यक्ति जो कर रहा है उसके अंतःकरण की योग्यता की दृष्टि से धर्म में भेद होना चाहिए। इसको अधिकारी भेद कहते हैं। मूल श्लोक मैंने नहीं लिया है। श्लोक में क्या है? श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई, जिसके अंतःकरण में वैराग्य है उसके लिए दूसरे प्रकार का धर्म। वैराग्य के लिए ऊपर कहा ना महर्षि ने, विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का निषेध जब होता है तब वह दुख से छुड़ा देता है।
तो देखिए उसका दूसरा धर्म हो गया नेति नेति वाला। अच्छा, और जिसके अंतःकरण में राग है उसके लिए दूसरे प्रकार का धर्म। उसके लिए कौन सा धर्म? जिसके हृदय में राग है उसके लिए कौन सा धर्म? भक्ति। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार जब साधन होता है तब वह साधन शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जाता है। ध्यान देना पंडित जी, अभी ये इस पृष्ठ का सारांश भी बताएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिदिन आता है सत्संग में, हम पृष्ठ पढ़ते हैं तो उसका सारांश भी बताता है, इसलिए हम उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति का। तो अंतःकरण की स्थिति के अनुसार जब साधन होता है ना, तब वह साधन शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जाता है। अब जैसे आप आते हैं, आके भजन सुनाते हैं, है ना, ये जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ आके वेदांत की, अब जैसे उस दिन बैठ गए 1 घंटा, है ना, कठोपनिषद में, कितना कठिन था। वो तो अच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की, हाँ, लाज रख ली कि वो उत्तम और मध्यम और अधम वाला याद रह गया। विधानंद जी ने परीक्षा ही ले ली, बोले बैठे था क्या 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 समझ में आया तेरे को, बता दिया झट से। पर बाकी तो 1 घंटे में कुछ नहीं पल्ले पड़ा। उसको तुमको कहते कि सारांश बताओ, क्या बताता, क्या सारांश था? कुछ सारांश नहीं था, पता नहीं क्या ये लोग पढ़ते रहते, है ना। तो राग वाले के लिए क्या है? भक्ति। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार जब साधन होता है ना, तब वह साधन शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जाता है। समझ गया ना? तो तुमको कैसे करना है? अंतःकरण की तुम्हारी भक्ति की है कि वेदांत की? क्या स्थिति है? भक्ति भक्ति भक्ति, पक्का रखना। कई साधन तो ऐसे होते हैं, देखिए, और बहुत ज़बरदस्त महाराष्ट्री बात कहने जा रहे हैं। कई साधन तो ऐसे हैं जो एक क्षण में सिद्ध हो जाते हैं, यदि वे अधिकारी के अंतःकरण के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाए। क्या मतलब? कि जैसे ये सिद्ध गुरु होते हैं ना, ये उसको फिल्म भी बनाई है चिन्मय मिशन वालों ने, चोटकाचार्य की, बंद कर दी शायद। हाँ, देखा आपने? उपनिषद गंगा देख लिया आपने? पूरी 52 है। जब मैं गया जब दिख गई। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी वहीं चेन्नई में। अच्छा, तो वो वहाँ टोटकाचार्य उनका शिष्य है। तो दिखाया है कि भगवान भाष्यकार के पास 4 है, तो ये 3 तो सुरेश्वराचार्य और पद्मपादाचार्य और तीसरे कौन? हस्तमलकाचार्य। ये तो एक से एक पहुँचे हुए। और ये त्रोटक जो था बाद में त्रोटक बना भगवान की कृपा से, मतलब गुरु की कृपा से। तो और बेचारा सेवा करे, फिर उनको पूछे गुरु भाइयों को, भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बोली तेरी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। सब तीनों के तीनों उसकी उपेक्षा करें। और एक बार बस भगवान भाष्यकार बैठ गए, वो आया नहीं था। बोले पाठ शुरू करिए महाराज। बोले त्रोटक आ जाएगा। बोले उसको तो जड़ बुद्धि उसको आता क्या है कुछ, इसके लिए प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप लगा गया। वो अपना कॉपी नोपिन धो रहा था, धो के एकदम ध्यान आया कि पाठ शुरू हो गया है, दौड़ के बेचारा पहुंचा वहाँ। बस भगवान को तो कृपा करनी थी और इन चेलों को दिखाना था कि वो जड़ बुद्धि नहीं है। जैसे आया वैसे पूछा तुम कौन हो? शुरू हो गया संस्कृत में श्लोक बोलना शुरू कर दिया त्रोटकाचार्य ने, जिसको उसके गुरु भाई लोग कहते थे जड़ बुद्धि है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि कई साधन तो ऐसे हैं जो एक क्षण में सिद्ध हो जाते हैं। ये कौन सा सिद्ध हो गया? गुरु भक्ति का। गुरु भक्ति थी ना उसके चित्त में, गुरु सेवा एक क्षण में सिद्ध कर दिया। भगवान शंकराचार्य ने तीनों को दिखा दिया कि ये जड़ बुद्धि नहीं है। तीनों लोग आश्चर्य हो गए, एकदम फ्लुएंट संस्कृत में श्लोक बोल रहा था, और वो भी एकदम वेदांत की सबसे ऊंची बात है ना। जैसे कठोपनिषद सुना ना तुमने, अभी तो खाली आख्यायिका शुरू हुई है, अभी असली तो जब आएगा दूसरे अध्याय में और दूसरी और तीसरी वल्ली में, प्रथम अध्याय में। अभी तो ये चल रहा है वर वगैरह प्रलोभन, अभी तो बहुत मज़ेदार है। तो ये एक क्षण में सिद्ध होने वाली जो चीज़ है वो कौन करते हैं? गुरु करते हैं। कैसे करते हैं?
अधिकारी के अंतरण के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठा देते हैं, है ना। गुरु जी के पास तो सब है ना विद्या। अंत में कह रहे हैं अधिकारी चाहने वाला होना चाहिए। वह सचमुच ईश्वर को चाहता है क्या? ये कल अपना प्रसंग था, है ना। कल महाराज जी ने यही बात बताई थी। ये आजकल ईमेल में वो भेज रहे हैं, तो उसमें कल ये कहा कि भगवान को किस प्रकार पाया जा सकता है, कल यानी गुरुवार को। तो उत्तर दिया महाराज ने कि भगवान को चाहने से ही उनकी प्राप्ति होती है। भगवान को चाहने से ही उनकी प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं क्या केवल चाहने मात्र से भगवान मिल सकते हैं? बोले अवश्य मिल सकते हैं। भगवान स्वयं हमारे बनने के लिए व्याकुल रहते हैं, परंतु हम वास्तव में उन्हें चाहते नहीं। आपके कहने का अर्थ है कि हम भगवान को नहीं चाहते? तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, मेरा आशय है कि हम वास्तविक रूप से भगवान को नहीं चाहते। संसार के, डॉक्टर साहब आप भी ध्यान देना, संसार के सामान्य अर्थ के लिए हम जितना कष्ट उठाते हैं, अपने पुत्र कन्या आदि की किसी प्रकार की व्याधि को दूर करने के लिए जितना परिश्रम करते हैं, एक एक वासना की तृप्ति के लिए जितनी चित्त की एकाग्रता और कष्ट सहिष्णुता का परिचय देते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए उसकी सहस्रांश भी एकाग्रता और व्याकुलता हमारे अंदर है क्या? महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं उसको। वो कह रहा है कि आपके कहने का अर्थ है कि हम भगवान को नहीं चाहते हैं। तो उसको समझा रहे हैं कि तुम नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि उसका 1/1000वां हिस्सा भी तुम भगवान के लिए कुछ करते हो क्या? हम सब अपने अपने सुख के लिए लालायित रहते हैं। यदि किसी अंश में भगवान को चाहते भी हैं तो वह भी अपने सुख के लिए। तो फिर उसका अगला प्रश्न था जिज्ञासु का कि मानव जीवन की प्राप्ति का विषय क्या सुख के अतिरिक्त कुछ और हो सकता है? तब मानव जीवन शब्द लिया ना, तो महाराज कह रहे हैं कि मानव जीवन की प्राप्ति का विषय है आनंद, सुख नहीं। अब ये और समस्या आ गई। तो फिर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, आनंद और सुख में पार्थक्य क्या है? यानी हम तो एक ही समझते हैं, आनंद और सुख का अलग अलग कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। आज बहुत आनंद आया, है ना, किसमें? शिकंजी पीने में। तो वहाँ सुख आया ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सुख और आनंद का बिल्कुल पर्यायवाची है। मन से संबंधित है और सुख शरीर से। नहीं, अभी छः पॉइंट बताए महाराज ने, सुख क्या है और आनंद क्या है। सबसे पहला पॉइंट है सुख माया कल्पित है, आनंद नित्य और सत्य है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सुख अपने लिए और आनंद दूसरों के लिए व्याकुल रहता है। सुख हमेशा अपने लिए व्याकुल रहता है ना, मेरे को सुख मिले। आनंद जो है वो दूसरों के लिए व्याकुल रहता है। बताया ना शुरू में महाराज ने, भगवान स्वयं हमारे बनने के लिए व्याकुल रहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है ना। महाराज का नाम था अखंड आनंद। महाराज जी क्या व्याकुल रहते थे कि भाई ये जो जीव जो दुखी है इनको हम सुखी करें। और हम लोग किस लिए लालायित रहते हैं? हमको सुख मिले। हम थोड़ी कहेंगे कि भाई इन लोगों को सुख मिले, पहले अपने में ही कमी है तो देंगे किसको। तीसरा पॉइंट, सुख प्रभु बनना चाहता है ना। आनंद अपने आप को दूसरों पर न्यौछावर कर देना चाहता है। सुख जो है हमेशा, है ना, मेरी कमांड चलनी चाहिए, मेरी सब जगह चलनी चाहिए। ये छोटा बालक भी है तो सोचेगा कि मम्मी भी मेरी माने, है ना, अब डैडी भी मेरी माने, मामा भी मेरी माने, और हो सके तो स्वामी जी भी हमारी माने। तो सुख प्रभु बनना चाहता है, यानी खाली तेरी कहानी नहीं है, सबकी यही कहानी है। और आनंद यानी जो महापुरुष है या ठाकुर जी हैं, अपने आप को दूसरों पर न्यौछावर कर देना चाहता है। आनंद का यही स्वरूप है, दूसरे के ऊपर न्यौछावर। अगला पॉइंट है, सुख को सदा कुछ खो देने का भय रहता है। आनंद अपना सर्वस्व भी अकुंठित भाव से वितरण कर तृप्ति लाभ करता है। और दो पॉइंट जो आखिरी है बहुत ज़बरदस्त है, सुख बाधा विघ्नों से अपनी रक्षा करने के लिए अति व्यस्त रहता है। आनंद संसार की सभी बाधाओं विघ्न विपत्तियों को चूर्ण विचूर्ण कर आनंद में परिणत करता है। ये जो पॉइंट महाराज जी ने दिया है, ये तो सुख जो है वो तो अपनी रक्षा करने में व्यस्त रहता है कि भाई विघ्न बाधा ना आवे। आनंद क्या करता है, महात्माओं के जीवन में भी है विघ्न बाधाएं, उनको चूर्ण विचूर्ण करके और आनंद में परिणत कर देते हैं।
स्वामी जी गिर गए थे, क्या कोई दूसरा हमारा जैसा कोई गिरता रोते रहता, कुछ नहीं हुआ है ना, क्या है, गिर गए। तो ये क्या है कि वो जो है उसको चूर्ण विचूर्ण करके आनंद में, महर्षि खुद एक बार गिर गए थे तो हम लोग घबरा गए, फिर उठा के लग गई थी, चोट भी लग गई थी, दांत भी टूट गया था, तो एकदम 1 महीने पूर्व, मतलब शरीर माँ समाधि के पहले। तो महर्षि समझ गए कि लोग जरा घबरा गए हैं, सेवक लोग, कि बड़ी मतलब लोग कहेंगे ना कि कैसे गिर गए महर्षि, तुम लोग सेवा क्या करते हो, तो होता ही है। बोले नहीं, कोई डरने की बात नहीं ऐसे हम लोगों को आश्वस्त कर रहे थे, यानी इसके बजाय कि हम उनको कुछ कहें, उनका तो दांत टूट गया है, इधर से खून आ रहा है, तो हम लोगों को आश्वासन दे रहे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आनंद जो है विघ्न बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करके और आनंद में परिणत कर देता है ना। तो ये विशेष पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट है, सुख सुधा के लिए लालायित रहता है। सुख हमेशा चाहता है कि कुछ मिले हमको, कुछ मिले, अमृत मिले, है ना, इधर से मिले उधर से मिले। आनंद दुख रूपी विष कंठ में धारण कर सदा शिव की भांति आनंद में निमग्न रहता है। क्या विचार है महर्षि के। ये आखिर 2 पॉइंट छूट जाता है। हाँ, क्या मैंने इसका पूरा बिल्कुल एकदम। तो सारांश ये है कि सुख स्वार्थ पर है, स्वार्थपरायण है, और आनंद निस्वार्थ। तो एक वाक्य में कहीं से कहीं पहुंचा दी अद्भुत प्रतिभा। कोई तो एक दिन भी जब वहाँ पहुंच गया, हाँ। फिर छूट गया। एक दिन पहुंच जाए महाराज सब, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं रहे, फिर वो हमारी अम्मा तो यूँ कहती थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आती, लेकिन जब यूँ कहती नारायण नारायण, तो मैं समझ नहीं नारायण बेटे। सही बात। ये क्या लाए अम्मा को यहाँ। वाह वाह। स्वामी जी की कितनी एज है पता है? ये अपनी नानी को पूछ रहा था, तुम्हारी एज कितनी है? मेरे ख्याल से मुझसे कुछ ही छोटी होंगी वो। हाँ, क्यों मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ जब से। हाँ। देखो इतना शरीर ऐसा है, हो जाओ ना, हाल के रिक्शा में पैदल कैसे उन्हें वहाँ पहुँचना महाराज जी, बहुत बड़ी कड़ी निष्ठा है। स्वामी जी की एज 90 प्लस 92। तो एक क्षण में महर्षि कह रहे हैं कि एक क्षण में कोई साधन तो ऐसे हैं जो एक क्षण में सिद्ध हो जाते हैं यदि वे अधिकारी के अंतःकरण के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाए। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं अधिकारी चाहने वाला होना चाहिए, वो चाहने वाला होना चाहिए, इसलिए वो पृष्ठ की याद आई मुझे। वह सचमुच ईश्वर को चाहता है क्या, और सचमुच जिस चीज को चाहता है उसके अनुभव का सामर्थ्य, वृत्ति का परिपाक इसके अंतःकरण में है क्या, और जो बात कही जाती है क्या उसको समझता है, कहीं वह निषिद्ध अधिकारी तो नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य को धर्म का उपदेश होता है। अब इसका अभिप्राय बता दो पृष्ठ का पंडित जी। इसमें लिखा है ना कि क्या नाम है, हम लोग 5 मिनट के लिए जैसे ध्यान करें तो भगवान भक्त के पीछे इतना पागल है कि क्या नाम है, अगर 5 मिनट भी हम लोग ध्यान करेंगे ना तो दौड़े चले आएगा। सच्ची बात, यानी ये पागलपन इनको बहुत भारी पड़ेगा भगवान को, है कि नहीं? क्योंकि भक्त तो किसी काम का नहीं है ना, ये तो दुलानी टाइप है। आनंद आता है, किसी को पागलपन में ही आनंद। हाँ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भगवान को अपने पागलपन में ही आनंद आता है। हालांकि ये जीव के लिए पागल होना कोई बुद्धिमानी नहीं है, पर वो उसी में अपना आनंद मनाते हैं। यह तो मेरा स्वरूप ही आखिर में, करूँ क्या, है ना, खुद ही बने हुए हैं ना उस रूप में। अब वो संसार को पकड़े हुए तो क्या करे, वो भगवान भी अपना मत्था ठोकते हैं कि इधर देखे तो सही मेरी ओर, नहीं देखता है। कभी कभी महाराज जी ये सोचते हैं कि हम दुनिया के किसी चीज को पागल बताएं या पागल करें, लेकिन पागलपन के कामों में तो हम फंसे हुए हैं। हम देखते हैं कोई काम तो ऐसा नहीं तो विवेकानंद को इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया हमको पागल कह रही है, तो बोले बेटा तुम्हारा जो मैडनेस है वो डिवाइन है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया तो पागल है,
कोई पीछे, कोई लड़की की हाँ। औरत के पीछे पागल है, कोई पद के पीछे पागल है, कोई स्वर्ण के पीछे पागल है ना, कोई किसी के पीछे पागल है। तो पूरी दुनिया पागल है, पर तेरा पागल जो है वो तो दिव्य पागलपन है। वही हम जो कहते हैं ना, हम सोचते हैं हम जिसके पीछे पागल है एक भी तो बताने लायक नहीं है, बिल्कुल बकवास चीज होता सही है। बात। मीरा का एक वो है, दुनिया के मीरा वही बाबरी, मीरा के जगह बोल रहा हूँ ना, वो मुझे पागल कह दी। पास जगह है पागल खाना, वो अपना हम क्या चाह रहे हैं यही नहीं पता है। हमारा जितना ताज्जुब होता है कि वो जो है रामकृष्ण परमहंस यहाँ कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानते थे, वो ऐसी बात करते कि तुम्हारा पागलपन तो डिवाइन पागलपन, कितनी ऊंची बात है। अरे उन्हें ये बोली से मुर्गा पागल ही कहते थे। हाँ। वो कहते और बिल्कुल न जाने हमारे यहाँ तो वो उसकी कई किताबें या कई नाटक और कई पिक्चर, तो वो न जाने किस ध्यान में रहते थे कि सामने वाले को नहीं देखते, किसको देख रहे हैं, किसको सही- देख के बात कर सही- रहे हैं, सही क्या बात कर रहे हैं। एक ऐसा भाव होता था उनके, जो कवि न उग्र होना, एक सा भाव, एक सा मधुर भाव उनका, और आदि न जाने कहाँ खोए हुए बात करते थे वो महाराज जी। और कुछ न पढ़े लिखे होते हुए भी कैसी ज्ञान की बात है। एक भजन सुना दे स्वामी जी को। भजन बहुत बढ़िया गाता है। मैं सुना ही कर रहा। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी की पूरी प्रार्थना ये हुआ है, सुनाई जो हाँ हाँ वो सुनाई थी स्वामी जी उस समय। जनाना जदगान हुए पहली वाली। दिख जाएगा, टॉर्च दूं? है यहाँ पर बहुत सारे उपकरण हैं। ठीक बड़ी समस्या हो रही है आजकल। वो कोई टावर अपना गोकुल बैराज वाला टावर जो था बड़ा वाला वो गिर गया है। वो कर रहे हैं, लगे हैं, आज शाम तक हो जाएगा। आज शाम तक होगा। बोलो। और स्वामी जी महाराज की जय। बोलो मैं जी महाराज जय की जय। सिर पर रख लो